तो खाना खाने का यह नियम अपना करके आप अपने शरीर की 50% लाइफ स्टाइल बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे लाइफ स्टाइल बीमारी कौन सी है जो हमारे खाने यानी गलत खाने के तरीके के कारण होती है। इन्हें हम बच सकते हैं और दोस्तों आज के समय में हम इन लाइफ स्टाइल बीमारी को असाध्य बीमारी मान चुके हैं, जबकि आयुर्वेद हमारा ये कहता है ये तो कोई बीमारी है ही नहीं। दोस्तों इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आज का वीडियो स्किप मत करना, अंत तक सुनना। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं। मित्रों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं और आयुर्वेद की सही-सही जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ घरेलू अद्भुत नुस्खे सीखना चाहते हैं, जिसे अपना करके आप अपने शरीर की छोटी-मोटी बीमारियों को घर पे रह के ठीक कर सकते हैं, तो दोस्तों जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज के वीडियो में हम किन-किन पॉइंट पे चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो पे हम चर्चा करेंगे खाना खाने के पहले की तैयारी। जब हम खाना खाने जा रहे हैं उसके पहले की कुछ तैयारियाँ होनी चाहिए और उसके बाद खाना कैसे खाएँ, हमारा खाना कैसा होना चाहिए और खाना खाने के क्या नियम हैं, जिसे हम अपना करके शरीर की 50% बीमारी को ठीक कर सकते हैं या इन बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले कुछ लाइफ़स्टाइल बीमारियों पर प्रकाश डालते हैं, जिसे आज के समय पर असाध्य मान लिया गया है और हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये बीमारी हमें लग गई, तो दोस्तों हमें पूरी ज़िंदगी दवा खानी पड़ेगी। उसके पहले मित्रों हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये बीमारियाँ हमें लगती क्यों हैं? दोस्तों आज के लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, गैस जैसे कि पेट का फूलना, एसिडिटी, कब्ज का होना, ये सारी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं और हम इन्हें असाध्य बीमारी मान के पूरी जिंदगी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड की दवा हम खा रहे हैं। जबकि ये दोस्तों हमारे गलत खान-पान, हमारी गलत दिनचर्या, हमारी लाइफ़स्टाइल की वजह से ये बीमारियाँ होती हैं। दोस्तों आपने देखा ये सारी लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं, ये बीमारियाँ होती क्यों हैं? दोस्तों जो आप बाहर का खाना खाते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज़, बिस्किट, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जितने भी जूस हैं, जितने भी पैकेट बंद सामान हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? ये सारी चीज़ें चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या डालडा, पामोलिन में छाना जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है। और दोस्तों इसे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है, जिसे आप ज़हर कह सकते हैं। ये सारे बेस्ड चीज़ें हैं और जब हम ये चीज़ें खाते हैं, तो एक तो हमारा पाचन तंत्र इसे पचा नहीं पाता है, किसी तरह से पचाता भी है, तो जो इसमें से वेस्ट पदार्थ है, वो दोस्तों जाके हमारे आँतों में चिपक जाते हैं और हमारे पेट, हमारी आँतें, हमारी किडनी हमारे शरीर का इंजन है और जब इंजन ही खराब हो जाता है, तो दोस्तों हमें तरह-तरह की बीमारियाँ होने लगती हैं। और जब यहाँ आंतों पे ये सारे पदार्थ जमा होते हैं, यहाँ पे एक मोटी लेयर बन जाती है, जिसके कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है और फिर हमारा रक्त दूषित होने लगता है। हमारे रक्त में जो है अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है और यही एसिडिटी आगे चल के ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का कारण बनती है। तो दोस्तों अगर इन सारी बीमारियों से आपको बचना है,
तो आपको सबसे पहले बाहर की चीजें खाने से बचना होगा, इन्हें त्याग कर दीजिए। आप भी मत खाइए, दूसरे को भी खाने से मना करिए। अगली चीज क्या है दोस्तों, ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीजें, धूम्रपान, अल्कोहल, ये सारी चीजें हमारे शरीर की वात पित्त कफ को बढ़ाती है। दोस्तों ये सारी चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। कैसे? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब ये सारी वेस्ट चीजें हम खाते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर का तापमान डिसबैलेंस हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, तावे पे रोटी बन रही है, उस पे आप पानी डाल दीजिए ठंडा, वहां पे छन्न की आवाज आएगी। और जब वह तावा ठंडा हो जाए तो उस पे आप अंगुली रगड़िए, तो आपके अंगुली में कुछ ना कुछ पदार्थ उस तावे का लगेगा। उसी तरह से जब हम ठंडा पानी पीते तो ठंडा पानी हमारे पेट में जाता है, हमारे शरीर में जाता है, तो वहां से भी छन्न की आवाज आती है। लेकिन हम आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जो आगे चल के दोस्तों वात पित्त कफ को बढ़ाती है। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तो हमारे शरीर में 100% बीमारियां होती है। इसलिए एक ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए। रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। ये हो गया दोस्तों जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो बीमारी का कारण है। तो ये सारी बीमारी के कारण को आप हटा दीजिए, आप तो स्वस्थ और निरोग हमेशा बने रहेंगे। दूसरी तरफ अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आज हम बहुत आलसी हो गए हैं, ना तो योगा करते हैं, ना तो हमारे जीवन में कभी खेल कूद है। जबकि दोस्तों हमारे जीवन में खेल कूद होना चाहिए, योगा होना चाहिए, प्राणायाम, मेडिटेशन होना चाहिए। लेकिन आज हम खेल कूद बाहर तो नहीं कर रहे, शरीर की एक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे, लेकिन मोबाइल पे गेम जरूर खेल रहे हैं। इस जो मोबाइल पे आप गेम खेल रहे हैं इसे छोड़ना होगा और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए दोस्तों रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे का समय निकालिए, योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। आप हर बीमारी से दूर रहेंगे, आपका शरीर हमेशा एक्टिव में रहेगा। इतना अगर आप अपना लेते हैं तो दोस्तों जिसमें से 50% बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं, हम जब खाना खाने जाएं तो खाना खाने के पहले की क्या तैयारी होना चाहिए। अगर हम दोस्तों सुबह खाना खाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें स्नान करके ही खाना खाए। जब हम स्नान करते हैं तो दोस्तों शरीर को मलते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे हमारी भूख बढ़ जाती है। आप देखिए नहाने के बाद खाना खाएंगे तो आपकी भूख बढ़ जाएगी। दोपहर में अगर रात में खाना खा रहे हैं तो उसके पहले हमें हाथ मुंह पैर खूब बढ़िया से धुल लेना चाहिए। अच्छे से धुलने के बाद ही खाना खाना चाहिए। और दोस्तों खाना जब भी आप खाएं, खाना जमीन पे बैठ के अलथी पलथी मार के पूरब या पश्चिम तरफ मुंह करके ही खाना खाना चाहिए। खड़े होके खाना हमें नहीं खाना चाहिए और परिवार के साथ खाना हमें बैठ के खाना चाहिए। परिवार के साथ बैठ के खाना खाने से दोस्तों सद्भाव बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। सब साथ में खाना खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज के समय में सब लोग अलग अलग खाना खाते हैं, अपने कमरे में ले जाके खाना खाते थे। और जबकि पहले के लोग दोस्तों एक साथ बैठ के खाना खाते थे। लेकिन आज भी दोस्तों मैं अपने पूरे परिवार के साथ सुबह दोपहर शाम यानी जब भी हम लोग खाते हैं, सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। एक साथ बैठ के खाने के बाद वहीं बैठ के वज्रासन में बैठ करके सब लोग 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे जैसे समय है बैठ करके कुछ अपने अपने सुझाव दिया जाता है, किसके साथ दिन में क्या गुजरा, आगे हमें भविष्य में क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें बैठ के कुछ देर करना चाहिए। अब दोस्तों खाना हमारा कैसा होना चाहिए और हमें खाना कैसे खाना चाहिए। दोस्तों खाना हमेशा हमारा शाकाहारी होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। हमारे खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए। और दोस्तों रेड मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। खाना जब भी हम खाने बैठे तो दोस्तों उस खाने को जैसे मुंह में एक निवाला डाल रहे हैं, उस निवाले को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए। अब क्यों 32 बार चबा के खाना चाहिए? दोस्तों हमारे शरीर में 2 चक्कियाँ होती हैं। आपकी पहली चक्की है मुँह, जहाँ पे आपका खाना 20% पचता है, वो 80% पचता है।
और आपके शरीर की दूसरी चक्की है दोस्तों पेट, जहाँ पे आपका खाना 20% बचता है। और दोस्तों जब हम उसे 32 बार चबाएँगे तो दोस्तों हमारे मुँह से लार निकलती है, सलाइवा निकलती है, जो अल्काइड होती है, यही खाने को पचाती है, यही खाने को गलाती है। और जब खाना 32 बार आप चबा के खाते हैं, तो दोस्तों यह खाना आपके मुँह में ही पच जाता है 80% और ये खाना एकदम पतला हो जाता है, लार बन जाता है। अब आपको पानी पीने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब जैसे आपने सुना भी होगा, हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी लीजिए और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीते हैं, तो यह पानी अमृत के समान हो जाता है। दोस्तों खाना ऐसे हमें खाना चाहिए और जब दोस्तों खाना 32 बार चबा-चबा के आप खाएँगे, तो यह खाना पच जाता है। दूसरे जब आराम से आप खाना खाते हैं, तो भूख से कम खाना खवाता है और जब आप जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, तो दोस्तों आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं और ज़्यादा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा सुबह का खाना हम देर पेट भर के खा सकते हैं। दोपहर का खाना सुबह खाना का आधा होना चाहिए और रात का खाना दोस्तों दोपहर का भी आधा होना चाहिए। यानी कि अगर हम सुबह 6 रोटी ले रहे हैं, तो दोपहर में हमारी 3 रोटी होनी चाहिए और रात में हमें 1.5 से 2 ही रोटी खाना चाहिए। रात का खाना दोस्तों हमें एकदम हल्का-सा सुपाच्य खाना खाना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और रात के खाने में मसालेदार नहीं होना चाहिए। रात के खाने में साग नहीं होना चाहिए। रात के खाने में फल और फ्रूट जूस नहीं होना चाहिए। रात के खाने में दोस्तों साग नहीं होने चाहिए। रात के खाने में दूध यानी से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। आप दूसरी तरफ चिड़िया पंछी के ले लीजिए दोस्तों, ये लोग रात का खाना सूर्य डूबने के बाद नहीं खाते हैं। ये लोग सूर्य डूबने के बाद ही सब कुछ खा लेते हैं। इसलिए चिड़िया पंछी को ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां नहीं होती है। वो लोग सुरक्षित होते हैं। आदमी ही आए दोस्तों, अगर पूरी रात जागना पड़ जाए तो पूरी रात खाना खाएँ। हमने शादी-ब्याह पार्टी में देखा है, आपने भी देखा होगा, शादी-ब्याह होते-होते 3-4 बज जाता है और 3-4 बजे भोर में लोग खाते हैं, जबकि वो खाना हम नहीं खा रहे हैं, वो बीमारी को हम खा रहे हैं। तो दोस्तों आपको समय मैनेज करना होगा, ये सारे नियम को अपनाना होगा और दोस्तों आप देख रहे होंगे, तो चलिए दोस्तों ये जानते हैं तो फिर खाना खाने का कौन-सा नियम अपनाना है। दोस्तों ये जो नियम हम आपको बताने जा रहे हैं, जो टाइम हम आपको बताने जा रहे हैं, सिर्फ़ शाम का समय है। शाम के समय में आप ये बदलाव कर दीजिए। रात का खाना सिर्फ़ इस टाइम खाइए और दोस्तों रात के खाने के बदलाव से ही आप अपने शरीर को 100% स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। और जो रात का खाना आज हम 10 से 11 बजे खाते हैं, 11-12 बजे खाते हैं, इसी के कारण रात में हमारा पेट फूलता है, इसी के कारण रात में हमें गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है, इसी के कारण दोस्तों हमें रात में ब्रेन स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी रात में जो बीमारियाँ हार्ट अटैक आती है, इसी के कारण आती है। आप देखते होंगे दोस्तों 50% हार्ट अटैक रात में आता है और 25% हार्ट अटैक सुबह 6 से 10 बजे के बीच आता है, जब आपका पेट खाली रहता है। जब आप देर रात खाना खाए रहते हैं, तो खाना दोस्तों ठीक से पचता नहीं है और सुबह जब आप लैट्रिन जाते हैं, तो आपका पेट साफ नहीं होता है और उसके बाद खाली पेट रहता है, खाली पेट चाय पी लेते हैं, तो पेट में और गैस एसिडिटी बनती है। उसका दबाव पड़ता है और जिससे बीपी हाई होती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो बीमारियाँ आपको सुबह और शाम में आ रही हैं, बीमारियाँ आपको नहीं होंगी। तो चलिए जानते हैं खाना कब खाना है, रात का खाना। दोस्तों रात का खाना हमें सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना है। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जब आप खाना खाते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं, तो ये खाना आपका पच जाता है, सुपाच्य हो जाता है और जब आप रात में सोने जाते हैं, तो आप तन, मन, धन से सोने जाते हैं। तन, मन धन। तो दोस्तों अगर हम गर्मी की बात करें, तो गर्मी में सूर्य 7 बजे डूबता है, तो आपको 6 बजे खाना खा लेना है। तो दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खा लेंगे,
तो अगले दिन कब खाएँगे? 11 से 12 बजे के बीच। तो दोस्तों यहाँ पे 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। अब जब आपका शरीर फास्टिंग पे होता है, तो आपका शरीर खुद अपनी साफ-सफाई का काम करता है। साफ-सफाई का काम करता है और रोज़ आपका शरीर अपने आप साफ-सफाई करता रहेगा, तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसीलिए पहले के जो हमारे पूर्वज थे, इसीलिए जो हमारे पहले के ऋषि-मुनि थे, हमें एक आस्था पे जोर दिए थे कि आदमी को हफ्ते में 1 दिन व्रत रहना चाहिए, नहीं तो महीने में 1 दिन व्रत रहना चाहिए। और दोस्तों जो हफ्ते में और महीने में 1 दिन व्रत रहता है, वो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता है। यही कारण है। लेकिन ये सारी चीज़ें आज छूटते तो जब आप सूर्य डूबने के पहले रोज़ खाना खा रहे हैं, तो आपको 16 घंटे की रोज़ फास्टिंग हो रही है और दोस्तों आपका शरीर अपने आप को रिपेयर कर रहा है, साफ-सफाई का काम कर रहा है। पहली तरफ दूसरे फ़ायदा क्या है? दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं, तो यह खाना आपका 3 से 4 घंटे में पच जाता है। यानी 10 बजे तक ये खाना आपका पच गया। अब 10 बजे जब आप सोने जाएँगे, तो आप यहाँ पे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरफ से सोएँगे। आपके शरीर के सारे ऑर्गन पूर्ण रूप से आराम करते हैं। पूरी पूर्ण रूप से रेस्ट करते हैं। वहीं जब आप रात को 10-11 बजे खाना खाते हैं, इस खाने को पचाने में दोस्तों आपके शरीर के सारे ऑर्गन रात भर जागना पड़ता है, उन्हें मेहनत करना पड़ता है और सुबह तक ही आपका खाना पचता है और सुबह होती है तो आप चाय-पानी पीना फिर शुरू कर देते हैं, तो आपके शरीर को रेस्ट कहाँ मिलता है। तो रात-दिन एक काम कर रहा है, इसीलिए आज हमारी उम्र कम होते जा रही है। इसलिए दोस्तों इस नियम को अपनाइए, रात का खाना सूर्य उगने के 40 मिनट पहले खाइए, आप देखिए किस तरह से स्वस्थ और निरोग रहते हैं। मेरे कहने के अनुसार 1 महीने तक फॉलो करिए, 1 महीने के बाद आप अपने आप खुद फॉलो करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।